हम हमेशा जैसे चीज़ों को देखते हैं ज़रूरी नहीं कि चीज़ें वैसी हों। इसीलिए हमें हर चीज़ के बेस में जाना ज़रूरी है, उसे अच्छे से समझना ज़रूरी है, उसकी ऊपरी परत को हटा के अंदर देखना ज़रूरी है। आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे ही फाइटरों की जिनकी अगर ऊपरी परत हटा दी जाए तो वो बहुत हद तक एक जैसे दिखाई देते हैं। आपने सही समझा, हम बात करने वाले हैं कमारू उस्मान और लियोन एडवर्ड्स 3 की। हम बात करेंगे कि आखिर ये दोनों फाइटर एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक एक फाइट जीतने के बाद अंदर से कितने एक जैसे हैं। हम बात करेंगे कि ऐसे ये दो फाइटर दुनिया में एक दूसरे से मीलों दूर पैदा होने के बाद भी कितने एक जैसे हैं। और एंड में हम बात करेंगे कि आखिर दोनों में क्या कमी है जिसका फायदा सामने वाला उठा सकता है। हम डिटेल्ड मतलब फाइट एनालिसिस जो है वीडियो वो मेरे ख्याल से फ्राइडे या सैटरडे को आएगा। पर आज हम बात करेंगे कि ये दोनों फाइटर यहाँ तक आए हैं तो क्या इन्हें एक जैसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा है या फिर दोनों अलग अलग रास्ते से यहाँ पे आए। यह है इंडियन फाइट जंगी। इंडियन फाइट जंगी में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए बिकॉज दिस इज द बेस्ट कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट चैनल इन इंडिया। माइक नहीं है पर नॉलेज है, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं कि दोनों में आखिर क्या चीज़ कॉमन है। सबसे पहले तो दोनों की अपब्रिंगिंग कॉमन है। दोनों ही टफ अपब्रिंगिंग में पले बड़े हुए हैं, गरीबी में पले बड़े हुए हैं। और दोनों में ये भी कॉमन है कि दोनों के बचपन में उनके बाप उनकी ज़िंदगी में मौजूद नहीं थे अलग अलग कारणों से, और वो दोनों के दोनों सिंगल मदर के द्वारा पाले गए। एंड दोस्त, मैंने दुनिया बहुत देखी है। माँ बाप मिलके अगर बच्चे को पालते हैं ना तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अकेला अकेला बाप पाल रहा है या अकेली माँ पाल रही हो ना, तो पता नहीं क्यों पर जो अकेली माँ वाले बच्चे हैं ना बहुत शानदार निकल के आते हैं। मैं ऐसे दो तीन लोगों को खुद जानता हूँ। एक मेरा दोस्त था आशीष, वो इस दुनिया में नहीं है बट ही वॉज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। वो भी अकेली माँ के द्वारा ही बड़ा किया गया था। एनीवेज, जैसा कि मैंने बताया इनकी टफ विंगिंग जो है टफ है। दूसरी, इनकी लाइफ यहाँ तक आने की ना, मतलब जवानी के बाद यहाँ तक आने की भी काफ़ी टफ है। जैसे कि कमारू उस्मान जिसको हम कहते हैं, उसका नाम है कमरुद्दीन उस्मान। मुसलमान है और अमेरिका वाले दुनिया भर को ये जरूर ज्ञान दें कि आपको ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, पर रेसिज्म अमेरिका में भी है और बहुत दुनिया के बहुत सारे इलाकों से कहीं जाता है। कैसे? जैसे कि हम सब कमारू उस्मान कहते हैं तो अपना प्यार से कमरुद्दीन को कमारू बोलना समझ में आता है ना। पर याद है आपको एक नाम बहुत बोला जाता था दो आदमियों के द्वारा, एक था बैन आस्किन और दूसरा था कोबी कविंगटन यानी कि मार्टे। उसके पीछे की एक कहानी है। कहानी कुछ इस तरह की है, कमारू के अनुसार, कमरुद्दीन के अनुसार, कि वो ना जब रेसलिंग प्रैक्टिस में जाता था तो रेसलिंग कोच ने बोला कि मेरे को तुम्हारा नाम बोलते नहीं आ रहा है। और रेसलिंग कोच ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने बताया कि कमरुद्दीन। तो वो बोल ही नहीं पा रहा है, प्रोनाउंस ही नहीं कर पा रहा है। तो रेसलिंग कोच ने ये नहीं बोला कि मैं तुमको क्या बुलाऊं, कमारू बुलाऊं या और कोई तुम्हारा पेट नेम है वो बता दो मैं तुमको वो बुलाता हूं। नहीं, रेसलिंग कोच ने खुद डिसाइड किया कि आई विल कॉल यू मार्टी। ठीक है ना, मार्टी का आपके सर पैर से कोई संबंध नहीं है बट आपका नाम मार्टी रख दिया गया। ठीक ऐसे ही कुछ अपब्रिंगिंग लियोन एडवर्ड्स की भी है। तीसरी बात जो कॉमन है वो ये है कि आज, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा से, बट आज ये दोनों बहुत ऑथेंटिक हैं। यानी कि जो ये दिखाते हैं वही वो हैं। लियोन एडवर्ड्स में हमेशा से ये बात थी। पर कमारू उस्मान, अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं 3 साल से, तो मेरे को हमेशा कमारू उस्मान से ये प्रॉब्लम थी कि वो जितना वो आदमी है ना, वो दिखाता नहीं है। वो एक ऐसा आदमी सबके सामने पेश करता है जो उसको लगता है कि दुनिया देखना चाहती है। पर मेरे ख्याल से इन सब बीच में असली कमारू उस्मान जो है ना, धीरे धीरे बाहर आता है। अभी जो इस कमारू उस्मान से हम मिलते हैं वो बहुत ही शानदार आदमी है।
पर अभी जब वो फाइट सब पहली जो टायरन वुडली वाली फाइट जीता था उसके बाद से लेके लियोन एडवर्ड्स तक की फाइट में कमारू उस्मान जिस आदमी को सामने पेश करता था ना, ही कम्स आउट एज फोनी, यानी कि नकली। मैं कैसे समझाऊं कि ये बात जो है, जैसे कि कोबी कविंगटन के बारे में कमारू ने कहा कि वो भी मेरी इज्जत करता है एंड आई नो इट। ये वो क्षण था जहां पे आपको असली कमारू उस्मान नजर आ रहा है, और उसको पता है कि कोबी कविंगटन जैसा भी हो उसकी इज्जत करता है। पता है क्यों? क्योंकि कोबी कविंगटन ने उसको बताया है कि मैं उसकी इज्जत करता हूँ। इट्स ऑल इन द गेम। वहीं लियोन के साथ ये प्रॉब्लम नहीं थी। वहीं एक और इम्पोर्टेंट क्षण, जब सारी दुनिया बोली ना कि लियोन जो है बस एक फ्लूक है, एक गलती से शॉट लग गया ये और वो, तो कमारू का कहना था कि ऐसा नहीं है दोस्त। हम हर एक चीज के लिए बरसों तैयारी करते हैं। इवन एक किक के लिए कैसे मारना है, किसको मारना है, किस समय मारना है, और क्या फेक करना है और क्या एक्चुअल में मारना है, इन सब के लिए बरसों तैयारी करते हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि कोई फ्लूक से गलती से किक मार दिया और टाइटल जीत गया। ठीक है। तो दोनों बहुत ऑथेंटिक आज की नज़र में। आज से एक साल पहले मैं नहीं कहता। ठीक है ना। और एक और बात जो दोनों दोनों में कॉमन है, दोनों जब से स्टार्ट किए हैं ना, ये मीडिया ना, मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ, मीडिया आपको जो दिखाना चाहता है ना वो आप दिखाता है, और आप में से ज्यादातर लोग उसका विश्वास भी करते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, अभी सिरिल गान वर्सेस जॉन जोन्स। सिरिल गान वर्सेस जॉन जोन्स ने, मीडिया ने सिरिल गान को इतना ऊपर उठा दिया, इतना ऊपर उठा दिया कि लोगों को गलतफहमी होने लगी कि वो जॉन जोन्स को हरा देगा। जबकि मेरे से तो पहले भी क्वेश्चन पूछा गया तो मेरे को ये लगा कि आसानी से हरा देगा। मेरा विचार एंड तक एंड नहीं हुआ, चेंज हुआ। और बहुत से लोग हैं ऐसे, जैसे कि आपने अगर रवि का एनालिसिस देखा होगा तो रवि बोलेगा 65% जीतने के चांसेस हैं। वो ओके, बट जहां तक ज्यादातर लोग थे उनको लग रहा था कि 50-50 फाइट है। इस वजह से लोगों ने पैसे लगाए, राइट। इस वजह से लोगों ने मतलब गलत, मतलब जो भी है, नुकसान तो हुआ ना। किस वजह से हुआ? क्योंकि मीडिया ने आपको एहसास दिला दिया ऐसी चीज का जो है नहीं। ठीक वैसे ही मीडिया ने हमको एहसास दिला के रखा था इन दोनों फाइटर्स के बारे में। कमारू के बारे में लगभग 3 साल से बात नहीं है, पर उससे पहले सभी को, अगर आप कमारू उस्मान को पहले से फॉलो कर रहे हैं ना, तो मीडिया ने आपको एहसास दिला देते कि ये बोरिंग फाइटर है। पर आपने देखा ये बोरिंग फाइटर ने कैसे नॉकआउट किया होरे मासविदाल को? क्या इससे कोबी कविंटन के साथ दोनों फाइट देखी है आपने? गिलबर्ट बर्न्स वाली फाइट देखी है आपने? इवन टायरन वुडली वाली फाइट देखी? कहीं से ये बोरिंग नजर आता है? नहीं। हद तो तब हो गई जब मीडिया ने ये एहसास दिला दिया आपको कि लियोन एडवर्ड्स बोरिंग आदमी है। होरे मासविदाल के पहले मेरे ख्याल से लियोन एडवर्ड्स के पास रिकॉर्ड था, आई डोंट नो, बट लियोन एडवर्ड्स के पास 9 सेकंड का नॉकआउट था, और अब तो चैंपियनशिप फाइट में नॉकआउट है आखिरी मिनट में। इन सब के बावजूद मीडिया ने आपको एहसास दिला दिया था कि ये दोनों बोरिंग है। तो ये चीज भी उन दोनों की लाइफ में एक कॉमन थ्रेड की तरह है। अब एंड में बात करते हैं कि दोनों में कमी क्या है। पहले बात करते हैं कमारू उस्मान की, क्योंकि वो चैलेंजर है, फिर बात करेंगे लियोन एडवर्ड्स की। तो कमारू उस्मान में कमी यह है कि कमारू उस्मान को मोहब्बत हो गई है अपनी ताकत से। अगर आप में से, क्योंकि इस मेरा मानना है कि इस चैनल को देखने वाले दूसरे चैनल को देखने वाले से कहीं ज़्यादा नॉलेजेबल है। अगर मैं आप सभी से एक पोल करूँ, आप बताऊं कि अगर आपको बताना हो कि कमारू उस्मान की सबसे बेहतरीन क्वालिटी क्या है, स्किल क्या है, आप सभी की सभी रेसलिंग बोलेंगे। बट मीडिया को रेसलिंग पसंद नहीं है, यूएफसी को रेसलिंग पसंद नहीं है, और ना ही कमारू उस्मान के नए कोच, यानी कि जो कोच 2-3 फाइट्स है उसके पास, ट्रेवर विटनेन को रेसलिंग पसंद है। और आखिर ऐसा क्यों ना हो? क्योंकि कमारू उस्मान इतना शानदार स्ट्राइकिंग कर रहा है यार, लोगों को नॉकआउट कर रहा है, तो वो भी कोई गलत नहीं कर रहा है। पर इस नॉकआउट के चक्कर में कमारू उस्मान हद से ज्यादा दूसरे की टर्फ में खेलता है। जैसे कि चाहता तो कमारू उस्मान बैटर कर सकता था पूरे 5वें राउंड में, बार बार रेसलिंग करके। अभी आपने देखा ही मराब दवेशवेली वाली फाइट में कि कैसे, अगर आपको सिर्फ आपने डिसाइड कर लिया कि आपको सिर्फ रेसलिंग करना है तो आप कैसे कर सकते हो। 48 टेक डाउन डिफेंस किया, टेक डाउन अटेम्प्ट किए मराब ने। तो आप वैसे कर सकते हो, या तो फिर आप वही करो जो उस्मान कर रहा है कि अपनी रेसलिंग छोड़ के आप स्ट्राइकिंग पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाओ। इस बात पे कोई शक नहीं है कि आपकी स्ट्राइकिंग पहले से कहीं अच्छी है, पर क्या आपकी स्ट्राइकिंग लियोन एडवर्ड्स से अच्छी थी? नहीं थी।
पर क्या आपके पास पावर लियोन एडवर्ड्स से ज़्यादा था? हाँ, आपके पास पावर लियोन एडवर्ड्स से ज़्यादा था और उसी पे आप ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए। इसीलिए मैंने कहा कि कमारू उस्मान को मोहब्बत हो गई है अपनी पावर से। वहीं दूसरी तरफ अगर लियोन एडवर्ड्स के साथ देखें तो मेरा मानना है कि लियोन एडवर्ड्स शानदार फाइटर है, पर जब कहते हैं ना कि जब बहुत चमकीले लाइट के बीच में आता है तो आदमी फाइट करना भूल जाता है, तो मेरे ख्याल से लियोन एडवर्ड्स के साथ कुछ ऐसा ही होता है। जब बहुत बड़ी फाइट्स होती है ना तो लियोन एडवर्ड्स चालू होने में थोड़ा टाइम लगाता है, और चैंपियनशिप फाइटर से आप उम्मीद करते हैं कि जैसे ही चालू हो सब गेम, राइट, जैसे ही रेफरी बोले या लेट्स फाइट, ओके फाइट, आप आगे बढ़े। आपके पास टाइम नहीं है सोचने का कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आपके पास समय नहीं है कि आप वेट करें 15-20 मिनट, 15-20 मिनट नहीं, 15-20 सेकेंड या 1 मिनट या 2 मिनट और फिर फाइट स्टार्ट करें। आपको मतलब कहने का मतलब सिंपल ये है कि शुरू से ही स्टार्ट करना। आपको कहने का मतलब ये है कि लियोन एडवर्ड्स जितना टैलेंटेड है ना, बड़ी फाइट में उसका वो टैलेंट निकल के बाहर नहीं आता है, और ये उसकी स्किल की प्रॉब्लम नहीं है, ये उसकी मेंटल स्टेट की प्रॉब्लम है। पर इस बार लियोन एडवर्ड्स चैंपियन है, तो मेरा मानना है कि लियोन एडवर्ड्स में कॉन्फिडेंस पहले से ज़्यादा होगा। तो देखते हैं दोस्त ये फाइट कैसी होगी। आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस फाइट। अरे हाँ, मैं एक बात बता दूं आपको, यार यहाँ तक अगर कोई आया है तो मेरा एक वीडियो मैंने लिंक नीचे डाली है वीडियो की, वो ज़रूर देखना है ना, प्लीज़। और जहाँ तक लियोन एडवर्ड्स की बात है और जहाँ तक इस फाइट की बात है, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं बाद में बताऊं ना बता पाऊँ, ये फाइट 19 तारीख को है, पर इसका टाइम है 2:30 बजे रात को। ठीक है, ये गलतफहमी में मत रहना कि सुबह आएगी फाइट, इंग्लैंड में है फाइट, इसलिए 19 तारीख को थोड़ा लेट है। ठीक, चलिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपनी ज़िंदगी में कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है तो ज़रूर बताइएगा। ये था इंडियन फाइट चंकी, लड़ेंगे जीतेंगे।